साइकोलॉजिकली आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जैसे कि उन्होंने बोला कि मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल करूंगा, आपसे पेपर पर लिखवाया, आपने 5 बार लिखा, सारी चीजों को परखने का मौका देता है। लेकिन सबसे पहले अध्यात्म आपको ये कहता है कि आपको अपने अस्तित्व को परखना पड़ेगा। अब अगर किसी को इमोशनल चीजों को हैंडल करने में दिक्कत आ रही है, जैसे कि कोई व्यक्ति जैसे सोसाइटी में ज्यादा घुल मिल नहीं पाता है, कहीं ना कहीं आपका उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड ही बताएगा। ठीक है, तो हर हर महादेव, जय बजरंगबली। एक बात बड़ी साधारण हो चुकी है आजकल, बहुत ही आम हो चुकी है, और हर व्यक्ति उस बारे में बात भी करता है, हर एक व्यक्ति उसकी तरफ खिंचा भी चला जाता है, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव भी लाना चाहता है। और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ स्पिरिचुअल नॉलेज की, आध्यात्मिक ज्ञान की, या आध्यात्मिक अनुभव की वजह से जो विकास होता है इंसान के अंदर, उस विकास के बारे में। तो शब्द मेरे पास कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन इस चीज में एक अचानक से बदलाव आया है। और बदलाव क्या आया है कि स्पिरिचुअल एजुकेशन और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, जो मनोविज्ञान के बारे में किसी को समझाना होता है, और जो अध्यात्म का जो ज्ञान होता है, उसको कहीं ना कहीं बहुत ही इंटरमिक्स करके या बहुत ज्यादा मिक्स करके चीजों को बताया जाने लगा है। अब अध्यात्म को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि अध्यात्म का जो ज्ञान है, आध्यात्मिक जो नॉलेज है, अध्यात्म का जो अनुभव है, जो अंदर से आपके शरीर के अंदर से, आपकी आत्मा के अंदर से, आपकी बुद्धि के अंदर से जो आपको जो अनुभव होता है, उसके जो मेथड है, उसके जो प्रोसेस है, वो सदियों पुराने हैं। और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हमारी ज्यादा पुरानी नहीं है, क्योंकि साइकोलॉजिकल काउंसलिंग एक साइकोलॉजिकल स्टडी का या इस डिसिप्लिन का हिस्सा है, जो आपके मन को या आपके मन के अलग अलग कारणों को अध्ययन करता है। तो मेरे काफी काफी तो नहीं, एक दो दोस्त भी हैं जो साइकोलॉजी की स्टडी भी कर रहे हैं, और मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी पहले। और मेरी यूट्यूब पे एक वीडियो भी है, किसी सोशियोलॉजी के प्रोफेसर से मेरी बात भी हुई है। तो बहुत सारे मतभेद है, बहुत सारी चीजें हैं जिनमें जो साइकोलॉजिकल जो डिसिप्लिन है, जो साइकोलॉजी डिसिप्लिन है साइंस का, और जो स्पिरिचुअलिटी है, वो आपस में मैच नहीं करते। लेकिन होता क्या है, आप एक चीज समझने की कोशिश करिए कि साइकोलॉजी आजकल क्यों स्पिरिचुअल चीजों को इस्तेमाल करती है। क्योंकि जो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है, ये तो सदियों पुराना है। ऋषि मुनियों ने, और हमारे जो बड़े बड़े जो संत रहे हैं, जो ऋषि मुनि रहे हैं, उन्होंने हमारे को सदियों पहले ये ज्ञान दे दिया है। लेकिन हमें क्या है कि जब तक कहते हैं कि जब तक जरूरत ना पड़े, तो उस चीज की इंपॉर्टेंस समझ नहीं आती। तो अब ये जो हमारी सोसाइटी का हाल है, मतलब युवा परेशान है, बुजुर्ग लोग परेशान है, ठीक है, समाज का हर एक हिस्सा, समाज का हर एक तबका कहीं ना कहीं मानसिक परेशानियों से जूझ रहा है। ठीक है, चाहे वो गरीब तबका हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो मतलब एलीट क्लास हो, चाहे वो बिजनेस क्लास हो, कोई भी कैटेगरी हो, ठीक है, सब परेशान है, गरीब से अमीर सब परेशान है। तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी आजकल क्या करती है कि साइकोलॉजी, जो साइकोलॉजी जो काउंसलर होते हैं, या फिर जो साइकोलॉजी और डिसिप्लिन जो है, ये कहीं ना कहीं आध्यात्मिक चीजों का इस्तेमाल करके लोगों को अपना विकास करने के लिए मदद कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज दावे से कह सकता हूं कि जितने भी काउंसलर होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी पूरी पर्सनैलिटी का, ये कहीं ना कहीं आपके पूरे अस्तित्व का विकास नहीं करते। मैं आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस बताना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि मैं भी साइकोलॉजी का स्टूडेंट रह चुका हूँ, और मैं पढ़ता भी रहता हूँ। और आध्यात्मिक चीजों पे तो आपको पता ही है मैं कब से काम कर रहा हूँ। तो मेरा जो अनुभव है वो ये है कि अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास या किसी काउंसलर के पास जाते हैं अपनी परेशानी को लेके, तो जो काउंसलर होता है, जो साइकोलॉजिस्ट होता है, वो कहीं ना कहीं आपका जो सॉल्यूशन आपको बताएगा, वो कहीं ना कहीं आपका उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड ही बताएगा। ठीक है, तो जब जीवन तो हमेशा हमारा परेशानियों से घिरा हुआ है, अलग अलग प्रॉब्लम्स है, यहाँ ये दिक्कत है, वहां दिक्कत है, जॉब है, करियर है, ठीक है, पर्सनल रिलेशनशिप है, सोसाइटी है, एजुकेशन है, करियर है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन होता क्या है कि अगर आप किसी काउंसलर के पास जाते हैं, कहते हैं कि भाई मुझे जॉब नहीं मिल रही, या फिर मेरी जो जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है मेरे पास, तो उसके लिए एक अलग डिसिप्लिन है जिसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। कहीं ना कहीं आपका ये एक साइकोलॉजी या साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का ही हिस्सा होता है। तो कहीं ना कहीं ये उस पेशेंट को या क्लाइंट को ये समझाने की कोशिश करते हैं, अगर आपके करियर में कोई दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए आप ये प्रॉब्लम्स, मतलब इन प्रॉब्लम्स को ऐसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर किसी को इमोशनल चीजों को हैंडल करने में दिक्कत आ रही है, जैसे कि कोई व्यक्ति जैसे सोसाइटी में ज्यादा घुल मिल नहीं पाता है, ठीक है, अपने इमोशंस को ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिसको इमोशंस से रिलेटेड कोई भी चीज होती है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, एंगर इश्यूज होते हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा सेल्फ क्रिटिसिज्म हो जाता है, बहुत ज्यादा सेल्फ क्रिटिसाइज करता है अपने आप को,
चीजों को ओवर थिंक करता है, तो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड एक अलग डिसिप्लिन है जिसको हम कहते हैं इमोशनल काउंसलिंग। ठीक है, इनकी बेस टेक्निक जो होती है वो लगभग एक जैसी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूंगा कि साइकोलॉजिकल काउंसलर जो होते हैं वो आपके जीवन के एक हिस्से का ट्रीटमेंट करते हैं, एक हिस्से का उपचार देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ आध्यात्मिक ज्ञान जो होता है, जो स्पिरिचुअलिटी जो होती है, वो आपको अपने पूरे अस्तित्व को स्टडी करने का मौका देती है। अध्यात्म आपके जीवन के सिर्फ एक हिस्से पे मतलब प्रकाश नहीं डालता, अध्यात्म आपके पूरे अस्तित्व को समझने के लिए आपको मौका देता है कि बतौर इंसान आप क्या हैं। ठीक है, भावनात्मक लेवल पे आपका क्या स्तर है और रैशनल लेवल पे आप क्या हैं। ठीक है, समाज में आपका क्या योगदान हो सकता है, आपने जन्म क्यों लिया है, जितने भी मन में आपके सवाल आते हैं अपने अस्तित्व को लेके, समाज में आपके योगदान को लेके, रिश्तों में आपका क्या योगदान होना चाहिए इस चीज को लेके। ठीक है, आप अच्छी परवरिश कैसे कर सकते हैं इस चीज को लेके, और कैसे हमारा देश या कैसे हमारा धर्म आगे बढ़ सकता है, क्या इसकी जरूरत है। तो कहीं ना कहीं अध्यात्म आपको सारी चीजों को परखने का मौका देता है, लेकिन सबसे पहले अध्यात्म आपको यह कहता है कि आपको अपने अस्तित्व को परखना पड़ेगा। आपको पहले अपने अस्तित्व को जानना पड़ेगा कि आप हैं कौन, आप कर क्या रहे हैं, और आपके होने का यहाँ पे कारण क्या है, और आप क्या कर सकते हैं समाज के लिए या मानवता के लिए। ये बहुत बड़े बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो कि साइकोलॉजिकल फील्ड के अंदर भी कहीं ना कहीं डिस्कस होते हैं, लेकिन इसके लिए जो साइकोलॉजी का जो अलग अलग जो डिसिप्लिन होता है वो उसको टुकड़ों में स्टडी करता है, टुकड़ों में उसका अध्ययन करता है। लेकिन अध्यात्म कहीं ना कहीं आपको शुरुआत से ही चीजों को समझाने की कोशिश करता है कि आपको चीजों को बाहरी स्तर पे नहीं सॉल्व करना, आपको चीजों को अंदरूनी लेवल पे सॉल्व करना है। उदाहरण के तौर पे अगर कोई व्यक्ति साइकोलॉजिकल काउंसलर के पास जाता है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, तो बोलता है कि भाई मुझे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं होता और मेरे गुस्सा मतलब कंट्रोल ना होने की वजह से मेरे रिश्तों में दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो आपको वो कुछ टेक्निक दे देगा, भाई ये चार्ट है इसको भरो। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको बताएगा कि आपको चीजें ट्रिगर क्या करती हैं, इमोशनली आपको क्या ट्रिगर करता है। इमोशनल ट्रिगर्स क्या होते हैं, जैसे कि आपको किसी चीज को देख के आपको गुस्सा आ जाता है, कोई ऐसा पास्ट एक्सपीरियंस आपका रहा है जिसको देख के आपको कहीं ना कहीं वो मेमोरी आपकी कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाती है, और आपको फिर वो जब मेमोरी एक्टिव होती है तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर कंट्रोल कर लेती है, और उससे आपका वर्तमान भी कहीं ना कहीं मतलब खराब हो जाता है या वर्तमान पे आपका असर होता है। तो वो आपको वो चार्ट बनाने को देंगे, वो सारी की सारी टेक्निक डिटेल्स में बताएंगे आपको, ऐसे ऐसे फॉलो करो। ठीक है, फिर कहीं ना कहीं आपको वो एक एक ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करेंगे जहां पे आपको इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जैसे कि उन्होंने बोला कि मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल करूंगा, आपसे पेपर पर लिखवाया, आपने 5 बार लिखा, 10 बार लिखा, और आपने उसको फाड़ के फेंक दिया। तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी की इस टेक्निक में, इस एक्टिविटी में आपको उन्होंने पूरा इन्वॉल्व करा। ठीक है, और आपके ऊपर कहीं ना कहीं एक मैनिफेस्टेशन वाली टेक्निक उन्होंने इस्तेमाल करी, ये काउंसलर जो करते हैं। तो हुआ क्या, कुल मिला के आपको इस एक्टिविटी को उन्होंने बार बार करने को कहा। आप इसको हफ्ते में 2 बार करिए, 3 बार करिए, और मेरे पास विजिट करते रहिए। और जहां तक मैं जानता हूं, साइकोलॉजिकल विजिट्स अगर जो होती हैं, जो काउंसलिंग की विजिट होती हैं, वो मिनिमम कहीं ना कहीं तो 1000, 1500 या 2000 की होती है। और एक सिटिंग में, एक काउंसलिंग में मुझे लगता नहीं कि इलाज भी होता होगा, क्योंकि काउंसलिंग एक स्लो प्रोसेस है। काउंसलिंग एक एक साइकोलॉजिकल चेंजेस का प्रोसेस है जिसमें समय लगता है। तो आपको 10 विजिट भी करनी पड़ सकती है, 50 भी कर सकती है, 20 भी करनी पड़ सकती है। ठीक है, और आपके जीवन का खाली वो हिस्सा सॉल्व होगा, दूसरा हिस्सा सॉल्व नहीं होगा। अगर आप कहते हैं कि मेरे को ऑफिस में दिक्कत आ रही है तो उसके लिए अलग चार्जेस लेते हैं। तो कुल मिला के जो मनोविज्ञान का जो जो रास्ता है, वो मन को समझने के लिए नहीं हेल्प करता, आपको मन को समझने के लिए अध्यात्म हेल्प करता है। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, ये दूसरे के मन को स्टडी करने के लिए या दूसरों के मन पे अध्ययन करने के लिए या उनके ऊपर शोध करके अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। ठीक है, एक आध्यात्मिक व्यक्ति जो होता है या फिर जो एक आध्यात्मिक गुरु होता है, वो सबसे पहले अपने मन का अध्ययन करता है, पहले वो अपने मन को समझने की कोशिश करता है। ठीक है, तो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो मन के बारे में समझते हैं, मन को नहीं समझते। मन के बारे में समझना और मन को समझना बहुत फर्क है। मन के बारे में समझने का मतलब होता है कि वो मन का एक ऐसा नेचर या फिर एक ऐसा व्यवहार स्टडी करने की कोशिश करते हैं जो बाहरी तौर पे होता है। ठीक है, क्योंकि वो गुरु या फिर वो संत तो होते नहीं है, वो डॉक्टर होते हैं। ठीक है, वो काउंसलर होते हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने मन का अध्ययन करा हो, जिसने जीवन के हर पहलू में अपने मन को
डाल के देखा हो, अपने मन को उलझा के देखा हो, अपने मन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा हो, एक ऐसा व्यक्ति अपने मन को बेहतर समझ पाता है। आध्यात्मिक गुरु दूसरों के मन को कम समझते हैं या फिर बाद में समझने की कोशिश करते हैं। हालाँकि आध्यात्मिक गुरुओं को दूसरों को समझने की कोई दायित्व नहीं होता, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। मेरी भी कोई ज़िम्मेदारी नहीं कि मैं दुनिया में किसी को समझूँ ना। मैंने अपने आप को समझ लिया, यही मेरे जीवन के लिए बहुत है। लेकिन आपको अपने मन को अध्ययन करने वाला व्यक्ति ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा सकता है और उसके लिए आपको कोई पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पास जो सवाल आया वो ये है कि आध्यात्मिक व्यक्ति या आध्यात्मिक ज्ञान साइकोलॉजिकल नॉलेज से बहुत ज़्यादा आगे है। एक साइकोलॉजिकल टेक्नीक या साइकोलॉजिकल जो प्रोसेस होता है काउंसलिंग का, उसको आध्यात्मिक चीज़ों से या ध्यान से या आध्यात्मिक चीज़ों में डेवलपमेंट के लिए जो टेक्नीक यूज़ की जाती है, उससे कंपेयर नहीं किया जा सकता और अध्यात्म पूरे अस्तित्व को अध्ययन करने का मौका देता है या अध्ययन करने के लिए वो प्रेरित करता है या फिर कहीं न कहीं आपको मोटिवेट करता है। तो आपको थोड़ा-सा समय लग सकता है। ठीक है? आपको थोड़ा-सा हो सकता है कि थोड़ा-सा लगे कि यार मैं क्या कर रहा हूँ? थोड़ा-सा आपको आलस भी आ सकता है। लेकिन अध्यात्म जब आपके अस्तित्व को आपको पढ़ने के लिए, समझाने के लिए मदद करता है, तो आपका जो विकास होता है वो बहुत बेस से होता है और बेस मतलब आपके अंदर से एक विकास आपको महसूस होगा। आपके अंदर से आपको एक अनुभव महसूस होगा कि हाँ, ये मेरा अस्तित्व है, ये मेरा समाज के अंदर कॉन्ट्रिब्यूशन है, मैं रिश्तों को इस नज़रिए से देखूँगा, मेरे साथ जो पार्टनर है या मेरी पत्नी या जो मेरा पति है, मैं उसको इस नज़रिए से देखूँगा, मेरे बच्चों के प्रति मेरा ये योगदान है, समाज के लिए मैं ये कर सकता हूँ, सनातन धर्म के लिए ये कर सकता हूँ। तो वो चीज़ें तभी समझ आएगी जब आप अपने अस्तित्व को समझेंगे और जब आप अपने अस्तित्व को समझ जाएँगे, तो दूसरी चीज़ों के अस्तित्व को समझने में आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी, आपको ना ही समय लगेगा। और दावे से कह सकता हूँ कि आपको दोबारा किसी साइकोलॉजिकल काउंसलर के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने जो मूल आधार है सारी परेशानियों का, जो सारे दुखों की जो जड़ है, सारी प्रॉब्लम्स का जो बेस है, आपने उसी को समझना शुरू कर दिया। तो एक बार जब आप जड़ में काम करना शुरू कर देंगे, तो ऊपर की जो ब्रांचेज़ हैं, जो शाखाएँ हैं, जो फल हैं, जो फूल हैं, जो पत्ते हैं, उनका इलाज आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।